क्वेश्चन नंबर 57, किस जगह G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन हाल ही में किया गया? मतलब कहने का मतलब है कि G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हैं, उनकी जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पर आयोजित की गई? नोएडा, दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर बेंगलुरु, वो सही आंसर होगा। तो ये डेनमार्क नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये डेनमार्क नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ये बाय मिस्टेक है। तो G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, उनकी जो पहली जो मीटिंग्स हुई है ये बेंगलुरु में आयोजित की गई और ये की गई थी फरवरी में, जो 24-25 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो ज्वाइंट रूप से जो अध्यक्षता की गई थी, ये वो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है डॉक्टर शक्तिकांत दास, इन्होंने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की जो बेंगलुरु में आयोजित की गई। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के बाल जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना या फिर अक्षय कुमार? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। प्रसिद्ध नृत्यांगना है कनक रेड्डी, उनका निधन हो गया। तो पूछा है कि किस क्लासिकल डांस की एक प्रसिद्ध डांसर थी? भारतनाट्यम थे, कुचिपुड़ी की थी, मोहिनीअट्टम की या फिर ठुमरी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बन रहा है? तो उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है जो लद्दाख, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर हरियाणा में। उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट परमाणु संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, हरियाणा। 61, किस बैंक ने सिंगापुर के साथ वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम भीम भुगतान की अनुमति दी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया ने दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने सिंगापुर के साथ में रियल टाइम भीम भुगतान की अनुमति दी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कौन सा देश अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो मालाबार नौसेना जो अभ्यास होता है अगस्त में किया जाएगा ये, तो अगस्त में ये इसका आयोजन कौन करेगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो एक्सरसाइज जो मालाबार है ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इन्वॉल्व होती है यूनाइटेड स्टेट होता है यानी कि अमेरिका, जापान और इंडिया। ये क्या है, ये तीनों क्या है, एक परमानेंट पार्टनर हैं इसके, ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत, अमेरिका, जापान और भारत। लेकिन पहली बार इसको जो आयोजन करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन 63, 6 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश में 7.8 की तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हुई, डेथ हुई थी 5,000 की? तो फिलिस्तीन था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया या फिर तुर्की?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, तुर्की में आया था, तुर्की में आता है। और इसके लिए भारत ने एक बचाव अभियान चलाया था जिसे कहा गया था ऑपरेशन दोस्त। तो इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जो इसका नाम है इनकोवैक, को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इनकोवैक जो पहली नेजल कोविड वैक्सीन है जो नाक से दी जाती है, तो ये इसे किसने लॉन्च किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, भारत बायोटेक ने, सिनोवैक ने या फिर स्पुतनिक ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक ने। 65 कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया, तो किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि? कतार, ओमान, मिस्र या फिर यूएई? तो अब्देल फतेह अल सीसी जो प्रेसिडेंट थे, ये आए थे भारत में 74वें गणतंत्र दिवस पर एक चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तो ये है मिस्र के, ऑप्शन नंबर सी जो आंसर है वो सही ऑप्शन होगा। किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली है? क्रिस हिपकिंस ने जो शपथ ली है, ऑथ ली है, 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड, इटली या फिर ऑस्ट्रिया से? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। (63) केंद्र सरकार ने कहाँ के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को एक प्रपोजल भेजा है? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर असम? तो ये चराई देव मैदान कहाँ पर है ये पूछा गया इसमें। तो चराई देव मैदान जो है ये कहाँ है? असम में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित डिक्लेयर करने के लिए भारत ने यूनेस्को को प्रपोजल भेजा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? स्मृति मंदाना है, रेणुका सिंह है, हरमनप्रीत कौर है या अर्जुन सिंह? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, रेणुका सिंह। वो भारत की आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आईसीसी वुमेन्स T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, इसे का जो खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है और इसमें जो हराया था इसने फाइनल में, वो साउथ अफ्रीका को हराया था ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैं, भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश? तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैं ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। ग्वालियर, इंदौर, पणजी या फिर कश्मीर? जो भारत में कोई चीज होती है और वो पहली बार होती है तो वो हमारे लिए
एग्जाम ओरिएंटेड देखें उसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, जो फर्स्ट टाइम होता है। तो जो ग्लास इग्लू है, इग्लू इग्लू की तरह के ग्लास से बनेगा, मतलब कांच का बना होगा और इग्लू की तरह बना होगा, जिस तरफ फिगर होती है, और इस तरह का एक रेस्टोरेंट खोला गया है। तो भारत के किस शहर में खोला गया? ये खोला गया है कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कश्मीर। किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो गरीब जो पुअर्स वुमेन्स हैं उनके लिए लाडली बहना एक योजना लेके एक स्कीम लेके आए हैं। तो किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का जो खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा ने, आरएन सबलेंका ने, कतेरिना सिनियाओवा ने या फिर लुइसा स्टेफनी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, आर्यना सबलेंका। इसने महिला एकल का खिताब जीता। और बात करने पुरुष एकल की तो नोवाक जोकोविक जो है सर्बिया के, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। तो दोनों नामों को हमें याद रखना है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वुमेन्स पूछ सकती है या फिर मेंस पूछे। पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेट्र पावेल हैं तो हंगरी, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड या फिर कंबोडिया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, चेक गणराज्य। इनके जो पेट्र पावेल हैं ये चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। कुल कितनी हस्तियों को है ना पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें पद्म अवार्ड 2023 के लिए चुना गया था? तो 115 थे, 206 थे, 106 थे या फिर 100 थे? तो ये थे 106 लोग थे। 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस देश की सुंदरी हैं एक, इनका नाम है आरबोनी गैम्ब्रिया, ने मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है? किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या फिर जापान की हैं? तो आरबोनी जो गैम्ब्रियल हैं इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 जीता है, ये है अमेरिका की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय जो पासपोर्ट है उसे कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सबसे ऊपर जो पासपोर्ट है वो जापान का है, और तो भारत का जो है वो कौन से स्थान पर है भारत का पासपोर्ट? तो वो है 85 नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो नंबर है वो 85 है। कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं। सही आंसर होगा केरल, बी आंसर होगा केरल। किस भारतीय राज्य की पहली जगह मिशन है को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जगह मिशन है जिसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने के हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की है, केरल, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो जगह मिशन किसका है? उड़ीसा का है, जिसे हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है यूएन के। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो जिसमें 55 देश शामिल किए हुए थे, तो इसमें 55 देशों में भारत कौन सी स्थान?
और इनोवेशन इंडेक्स में हमारा जो देश रहता है वो 40, 41, 42, 43, 40, 47, 43 यहीं तक ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है 42 है ना, ये 42nd है, तो 42nd का सही आंसर होगा, सॉरी 80 का आंसर होगा 42 यानी कि 42वां स्थान है भारत का इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मुंबई सोलापुर और मुंबई सिरनी है ना, मुंबई से सोलापुर और मुंबई से सिरनी के बीच वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई है। यह पूछा गया कि इन ट्रेनों की शुरुआत के बाद में अब भारत में वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10, 15, 20 या फिर 25? ये हो गई है 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर वो सही आंसर होगा। टोटल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये जो अब रनिंग में है। फरवरी 2022 में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? जो कि इंडियंस हैं। एंडी जेसी हैं, एडम मोसेरी है, सुंदर पिचई है, नील मोहन। सही आंसर नील मोहन होगा, क्योंकि फरवरी 2023 में जब यूट्यूब के नए जो सीईओ बने हैं वो नील मोहन बने हैं, जो एक भारतीय देश है और पहली बार है कि किसी भारतीय को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। और YouTube वही है जिस पर आप अपने ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो YouTube है जिसने पूरे इंडिया में बहुत सारे लाखों जन, बिलियंस बिलियंस बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, इनको यूज करते हैं और बहुत ही संख्या में क्रिएटर्स भी। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके सीईओ बने हैं नील मोहन। द्विवार्षिक अभ्यास एक लाभ पायरो 2023 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने, फ्रांसीसी नौसेना या फिर संयुक्त राज्य सेना नौसेना। तो ला पैरोस 2023 है, ये क्या है? एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज है और ये नौसेना का होता है। तो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं के लिए इन्हें डेडिकेट किया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को यूनेस्को के द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह यानी कि TIWG ट्रेड इन्वेस्ट वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। इंडिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? ट्यूलिप गार्डन सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, इसका नाम क्या रखा गया है? डल झील है, अमृत गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल या फिर जबरवान रेंज? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी मेमोरियल, जो कहां पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। कौन विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर। तो गोविंद चंद्रपाल है, मदन मोहन राणा है, रामचंद्र पैंडोल है या फिर रामपाल ठाकुर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पैंडोल ओडेन, जो कि विद्यादेवी भंडारी के को इन्होंने रिप्लेस किया है और ये बने हैं नेपाल के नए राष्ट्रपति। मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? घाना, इक्वेटोरियल गिनी, सूडान या फिर ओमान? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है मैनुएला रोकाबोटी।
हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? चीन, जापान, भारत या फिर अमेरिका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। सिप्री की जो वर्ष 2023 की रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश बना है वो भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा। हाल ही में जारी हुई एक 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट खुशहाली के रूप में, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें? 120, 125, 128 और 138। पहले स्थान पर है फिनलैंड, तो भारत है 125वें स्थान पर है इस वर्ष। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 125 नंबर पर है। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का जो 20वां संस्करण था इसका आयोजन कहां पर किया गया? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? सही आंसर होगा हैदराबाद। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF भाग लेंगे, इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क या फिर भारत? तो अभ्यास कोबरा जो वॉरियर है ये ब्रिटेन का होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर होगा ब्रिटेन। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क या फिर नाइजीरिया? तो जो बोला टिनुबू हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं नाइजीरिया के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा नाइजीरिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस देश में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का जो उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये दो प्रश्न बनते हैं। जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा और इनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में, किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में? तो भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का जो अनावरण किया है अमित शाह के द्वारा ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसमें मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है। तो एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस होगी और ये विकसित की है किसके लिए कि उसमें मिलावट का पता लगा, जैसे IIT मद्रास के द्वारा। तो दूध, सब्जी, पानी या फिर घी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूध होगा। दूध की में मिलावट के लिए इसके डिवाइस को विकसित किया गया। किस राज्य सरकार ने तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया? केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार, उड़ीसा सरकार या फिर कर्नाटक सरकार के द्वारा? तो तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में है और तमिलनाडु सरकार ने इसे 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया। किस शहर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर मथुरा? तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजित किया गया और ये किया गया था हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी।
और संजीव बालियान हैं जिन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, राम साहेब प्रसाद यादव को हाल ही में किस देश का तीसरा उपराष्ट्रपति चुना गया है? राम साहेब प्रसाद यादव को किस देश का तीसरा उपराष्ट्रपति चुना गया है? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। और सही आंसर होगा नेपाल। ऑप्शन नंबर बी नेपाल। राम साहेब यादव उपराष्ट्रपति बने हैं नेपाल के तीसरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो वैश्विक बाजरा सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या फिर भोपाल। तो वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ है? दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या फिर भोपाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। किस देश ने साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भारत। तो साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी की है ये की है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त भारत और सिंगापुर अभ्यास एक बोल्ड कुरुक्षेत्र किस शहर में आयोजित किया गया है? जोधपुर, जयपुर, बेंगलुरु या फिर विशाखापट्टनम। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो 104 क्वेश्चन हमने इसमें देखे और तक के हमने देखे हैं इसमें। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर तो जरूर करिए। और आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है आगे नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।